हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, बोला निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, है ना। तो ये हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनका गुणनखंड करना है। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे कैसे। देखिए यहाँ एक सूत्र लग रहा है, भैया सूत्र क्या है सर? सूत्र होता है a² माइनस b²। ए क्या होता है? ए होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे में होता है a माइनस बी। ठीक है, भैया ये सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक का स्क्वायर कर दूँ को, क्यों? क्योंकि एक के स्क्वायर एक ही होता है ना यहाँ पर, माइनस ये तो स्क्वायर फॉर्म ही है, रन दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए a² माइनस b², इस रूप का हो गया ना यहाँ पर सर, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो एक क्या होगा यहाँ पर, एक ब्रैकेट में होगा 1 प्लस एक्स, दूसरे में होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फार्मूला लगाना है, आंसर खटाखट आने वाला है। ठीक है, सो देखिए बस ये हमारा आंसर है ना। सो आशा करते समझ में आया होगा। सो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए दूसरा पार्ट दिया इसका 64 a⁴ माइनस 49 b² एंड c⁴। तो भैया हमें इस फॉर्म में बनाना है, क्योंकि इस फॉर्म में बनने के बाद ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 8a³ का स्क्वायर कर दूं। ऐसा का है क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर और a⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। इधर क्या होगा यहाँ पर, इधर होगा इसको 7b और यहाँ c² कर दूं। क्यों? क्योंकि भैया 7 के स्क्वायर को 49 पाएगा, b का स्क्वायर b² पाएगा एंड c² का स्क्वायर c⁴ हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में 8a³ माइनस 7bc² एंड दूसरे ब्रैकेट में भैया क्या होगा 8a³ माइनस 7। ठीक है, एक में प्लस करते हैं, दूसरे में भैया माइनस करते हैं ना आप 7bc²। ठीक है ना, एक ब्रैकेट में प्लस करना, दूसरे माइनस करना। सो हो गया, आ गया आंसर, हमारा आंसर। ठीक है आप, सो देखिए बस इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो करते हैं थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट दिया है x² y² माइनस 4। ठीक है, तो भैया इसको भी हम इस फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये फार्मूला लग जाए वहाँ पर। देखिए इसको पहले दूँ यहाँ पर xy का स्क्वायर, सर ऐसा का लिख दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए नियम होता है, इसलिए आप a² और b² लिखा है। ठीक है, जिसको आप ab का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है आप सर, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। जिसलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 दूना 6 का स्क्वायर। ठीक है, आप बतिया के। ठीक है, ऐसा यहाँ करिए, 3 3 का 9 4 36 होगा, यहाँ पर 6 6 का 36 होगा ना, तो नियम वही है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं इसको 2 का स्क्वायर कर दूँ सर, बिल्कुल, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 ही तो पाता है ना। अब देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, सॉरी xy प्लस 2, दूसरे में क्या होगा xy माइनस 2। ठीक है ना, अब बुक में अगर इसको पहले लिखा होगा, मान लो इसको यहाँ लिखा होगा और इसको यहाँ लिखा होगा, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है ना, सो हमारा आंसर यहाँ से आ गया। सो करते हैं भैया फोर्थ पार्ट इसका। सो देखिए अगला पार्ट दिया है 1/4 b² माइनस 49। ठीक है, सो देखिए इसको ऐसे लिखिए आप, फिर b² बटा 4 माइनस 49, दो सेम है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इसलिए दूँगा यहाँ पर b बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ माइनस 7 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि b का स्क्वायर करिए b² पाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 पाएगा। अब क्या करेंगे भैया, एक ब्रैकेट में जोड़ना है और एक ब्रैकेट में घटाना है, बस हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। सो ऐसे ही भी ये सब करना है, आशा करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। सो देखिए पांचवा पार्ट दिया है c² माइनस 0.36। ठीक है, सो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर c² है ना। ठीक है, माइनस इसको मैं 0.6 का स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि 0.6 का अगर स्क्वायर करेंगे भैया यही पाने वाला है। ठीक है सर, कैसे? देखिए 0.6 का स्क्वायर करिए, कितना पाएगा यहाँ पर 0.6 इंटू 6 है ना। अरे स्क्वायर में 2 बार होता है ना गुणा करना। देखिए 6 6 का 36 हो गया, लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद है? 1 अंक यहाँ पर है और 1 अंक यहाँ, कितने अंक हो गए भैया? 2 अंक है ना यहाँ पर, तो पॉइंट 2 अंक बाद पीछे से 1 2 यहाँ चिपकेगा। ठीक है, उधर है ना आप। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए वही लग यहाँ सूत्र भैया, सूत्र क्या था a² माइनस b², क्या था एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है, लगाइए यहाँ पर, तो क्या पाएगा एक ब्रैकेट में प्लस बी यानी c प्लस 0.6, दूसरे में भैया c माइनस 0.6। सो हो गया, आ गया भैया आंसर आपका। ठीक है, सो
इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। सो करते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका। सो देखिए सिक्स्थ नंबर दिया है एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 4, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? देखिए मैं इसको एक्स बटे 3 का स्क्वायर कर दूँ। सर ऐसा का है क्योंकि एक्स का स्क्वायर भैया एक्स स्क्वायर पाएगा एंड 3 स्क्वायर 9 पाएगा ना, सो हो गया। वैसे भैया क्या होगा वाई बटे 2 का स्क्वायर। अब क्या करना, एक ब्रैकेट में जोड़ना है, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ना है। सर नीचे 2 है, ठीक है, और दूसरे में इनको घटाना है, एक्स बटा 3 माइनस वाई बटा 2। सो हो गया भैया, आ गया आंसर आपका, है ना। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस फार्मूले पर ठीक है आधारित। सो करते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका, सॉरी सेवंथ पार्ट, है ना। सो देखिए अगला है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए अगर इस पूरे को ए माने तो यहाँ ए स्क्वायर, इसको अगर बी माने तो यहाँ बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक ब्रैकेट को जोड़ लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में इनको घटा लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से भैया घटाना है क्या सर, ए माइनस बी माइनस सी, है ना, ठीक है सर। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ क्या होगा सर, यहाँ होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ होगा ए माइनस बी माइनस सी, है ना, ये होगा ना सर, बिल्कुल ये होगा, ठीक है। इधर का होगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर होगा देखिए माइनस का ए प्लस का बी एंड प्लस का सी। सर ऐसा का है, देखिए इस यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस गुणा अंदर सभी में हो जाएगा, तो ये माइनस का ए पाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का बी पाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का सी पाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए और ए कितना हो गया भैया यहाँ पर, सर 2a हो गया, कितना वहाँ पर 2a हो गया ना यहाँ पर, है ना। और बी से बी गया एंड सी से सी चला गया, ठीक है यहाँ पर, चल ठीक है। इस ब्रैकेट में क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ए से ए गया, है ना, और देखिए यहाँ बी और बी कितना हो गया सर, 2b हो गया, ठीक है यहाँ पर, है ना, बी और बी 2b हो गया, और यहाँ सी और सी कितना हो गया सर, 2c हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2a है, देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लीजिए 2 कॉमन थे, यहाँ बी प्लस सी बचेगा, ठीक है आप, है ना, यानी कितना होगा 4a, यहाँ बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। सो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो करते हैं अब इसका अगला पार्ट। सो देखिए 8वां पार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए आसान है भी, है ना। सो देखिए अब कहोगे यहाँ कुछ फार्मूला बन ही नहीं रहा, ठीक है। सो देखिए हम इसको 49, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ होगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होगा ना, माइनस 2xy, है ना सर, ये होगा सर, बिल्कुल ये होगा, ठीक, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर से बदल गया ना, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2xy, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है ना। अब देखिए किसका होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये क्या है भैया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, ठीक है आप, है ना। जो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab क्या होता है, ये होता है भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है आप, सर बिल्कुल होता है। और इसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। सो सिंपल फंडा होता है ना, सो सिंपल सा फंडा है, ये होगा ना पर, है ना, तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में भैया जोड़ेंगे, यानी 7 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई, है ना, एक ब्रैकेट को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट भैया इनको क्या करें हम सर घटाएंगे, 7 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ क्या होगा सर, 7 प्लस एक्स माइनस वाई होगा ना यहाँ पर, ठीक है, हमने ये ब्रैकेट घटा दिया, ठीक है। यहाँ पर इधर क्या होगा 7 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। सो हो गया, हमारा ये आंसर है समझ, ठीक है। सो आशा करते हुए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसके तो भैया सभी गुणनखंड हो गए ना। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। सो आशा करते समझ में आ रहा है, देखिए बहुत ईजी है, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब हो जाएगा, है ना। सो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए, ठीक है। सो देखिए आसान क्वेश्चन करते हैं इसको, है ना। सो देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से लग रहा है सूत्र, सर सूत्र क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या होता है
होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी एंड दूसरे में होता है ए माइनस बी, है ना। अब यही देखा था हमने, है ना। तो ऊपर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एंड दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, है ना। और नीचे क्या है भैया सर, नीचे ए प्लस बी, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए सेम सेम सर कट जाता है, बचा क्या यहाँ पर ए माइनस बी, हो गए हमारा ये आंसर है यहाँ पर। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो देखिए टफ एक को क्वेश्चन नहीं है ना, सब आसान क्वेश्चन है। सो करते हैं भैया इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट दिया है 9a² माइनस 16b² बटे दिया 3a माइनस 4b, ठीक है। सो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं इस 9a² को कर सकता हूँ भैया, मैं इस 9a² को 3a का स्क्वायर लिख दूँ को सर, बिल्कुल। वैसे मैं 16b² को मैं 4b का स्क्वायर कर दूँ सर, बिल्कुल वही होता है, ठीक है, क्योंकि 4 के साथ 16 पाता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर पाएगा ना। नीचे में क्या सर, नीचे 3a माइनस 4b, है ना। ठीक है सर, रहने दीजिए इसे नीचे। अब देखिए a² माइनस b² इस फॉर्म का बना है, और भैया इसका सूत्र हम जानते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी, है ना। लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ, एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b एंड दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b, और सर बट्टे में क्या है सर, बट्टे में यहाँ पर 3a माइनस 4b है, ठीक है सर, ठीक है। सेम सेम सर कट जाते हैं, है ना। बचा क्या यहाँ पर 3a प्लस 4b, है ना। सो भैया हमारा यही सुंदर सा सर आंसर हो गया, है ना। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, सो करते हैं थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट दिया है a³ माइनस b³ नीचे दिया है a भी, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया ऊपर यहाँ भी ए बी एंड यहाँ भी कॉमन है, मतलब यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी है, मतलब ए बी यहाँ का है कॉमन है, तो हम ए भी ले लेंगे कॉमन। तो ये अंदर क्या बचेगा सर, अंदर यहाँ बचेगा, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा यहाँ पर सर, अंदर यहाँ बचेगा यहाँ से ए निकला है a² बचेगा, ठीक है। यहाँ से b निकला है ना, बात में यहाँ पर, तो यहाँ b² बचेगा, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ हमने ए भी कॉमन लिया, तो यहाँ से 20 बाहर निकलेगा, ठीक है। बचा कितना, a³ में से ए भी बाहर निकल गया, यानी a², यहाँ बचेगा b², ठीक है। नीचे क्या है भैया यहाँ पर सर, नीचे है ए भी, है ना। देखिए यहाँ ए बी से भी कट गया, सेम सेम कट जाता है ना यहाँ पर, तो यहाँ बचा भैया a² माइनस b², है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, है ना। ए क्या होता है भैया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे में क्या होता है सर, दूसरे में होता है a माइनस बी, ठीक है। हो गया, आ गया आंसर आपका, ठीक है ना। सो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, है ना। ये चौथा पार्ट दिया है 50 a² माइनस 98 b² बटे दिया भैया 10a माइनस 14b, ठीक है। सो देखिए 50 किसी का स्क्वायर होता नहीं, ठीक है ना, लेकिन 25 होता है। 25 कब आएगा, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 25 पाएगा, है ना, यहाँ 49 पाएगा, तो दोनों कॉमन बन जाएगा, ठीक है। सो देखिए मैं ऊपर ले रहा हूँ ये 2 कॉमन, कितना ले रहा हूँ भैया 2 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 25 a² बचेगा ना, यहाँ माइनस बचेगा 49 b², ठीक है। वैसे मैं नीचे भी 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा भैया 5a बचेगा माइनस 7b बचेगा, ठीक है सर, ठीक है। देखिए 2 से 2 चला भी गया, है ना। ऊपर कितना भी यहाँ पर 25 a² है ना, और क्या यहाँ पर माइनस 49 b² है। नीचवा क्या चल रहा है सर, नीचवा चल रहा है यहाँ पर 5a माइनस 7b, ये है ना सर, बिल्कुल ये, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या ले सकता हूँ भैया, 25a² को मैं 5a का स्क्वायर कर दूँ को सर, बिल्कुल। वैसे मैं 49 b² को मैं 7b का स्क्वायर कर दूँ को सर, बिल्कुल, ठीक है। नीचे क्या यहाँ पर 5a माइनस 7b है ना सर, सर बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए ऊपर क्या होगा, एक ब्रैकेट में 5a प्लस 7b एंड भैया दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 7b, ठीक है। नीचे क्या भैया सर, नीचे है 5a माइनस 7b। देखिए सेम सेम कौन सर, सेम सेम ये है ना, कट गया, बचा कितना 5a प्लस 7b, है ना। सो भैया हमारा यही आंसर हो गया। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा ना। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सो अब करते हैं भैया इसका लास्ट पार्ट, ठीक है ना। सो देखिए 5वां पार्ट करते हैं। सो देखिए है आसान, लेकिन लिखा बहुत बड़ा है, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, देखिए इसको रहन दीजिए, x माइनस 1 रहन देंगे, x माइनस 2 रहन देंगे, ठीक है। इनका करिए गुणनखंड। अब गुणनखंड करना आपको आता है, ठीक है। पिछली वीडियो में ये सब चल रहा था, गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसके 2 वीडियो पहले यही चल रहा था ना।
तो देखिए गुणनखंड करने का फंडा क्या होता है सर, गुणनखंड करने का फंडा है कि देखिए लास्ट में कितना 14 है यहाँ पर, तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 14 है, कितना है 14 है, ठीक है। और उन्हीं संख्या को जोड़ने या घटाने पर, और उन्हीं संख्या को जोड़ने है ना या फिर घटाने पर भैया कितना आना चाहिए सर, आना चाहिए 9 यहाँ पर, है ना। तो संसार जानता है 7 दूना कितना होता है सर 9 होता है, 7 में 9 होता है, 7 में 14 होता है, ठीक है। और 7 + 2 कितना सर 9 होता है, ठीक है। यहाँ करेंगे, यहाँ क्या होगा, इसे लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 7 + 2 बाहर x + 14, ठीक है सर, ठीक है। नीचे सर जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ भी गुणनखंड होगा, क्यों, देखिए यहाँ पे है ना, देखिए अब गुणनखंड कैसे करेंगे, हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने भैया सर 2 आए, कितना है यहाँ पर 2 आए, उन्हीं को जोड़ने या फिर घटाने पर भैया आना चाहिए कितना 3, है ना। तो ऐसी कौन संख्या है जिसका गुणा करने में 2 आए, उन्हीं को जोड़े या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना सर 3। तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, 2 एक कम कितना होता है सर 2 होता है। और 2 में अगर एक जोड़ेंगे 3 ही पाएगा ना, कहो सर बिल्कुल पाएगा, है ना। तो यहाँ क्या करें हम, यहाँ पर x² माइनस 2 + 1 x + 2, ठीक है ना। अब देखिए होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर होगा x - 1, है ना, क्या होगा यहाँ पर x - 1, यहाँ x - 2, देखिए यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, है ना, -7x - 2x, अब जान ही गए होंगे ना, मास गुणा तो दोनों में होगा, प्लस यहाँ 14 सर, नीचवा क्या चल रहा है सर, नीचवा चल रहा है पर x - 7, इधर क्या है x² - 2x माइनस, अब एक x लिखे फिर x बात है क्या +2, है ना, ठीक है। आशा करते हैं गुणनखंड आपको आता होगा, ठीक है ना। नहीं आता हो तो भैया पिछली वीडियो देखिए ना, उसमें ही चल रहा है, ठीक है। अब समझिए इधर क्या लिखेंगे यहाँ पर x - 1 x - 2, अब देखिए लीजिए भैया कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों का कॉमन है सर, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x - 7, है ना। इन दोनों क्या कॉमन सर 2 ही कॉमन है तो लेंगे यहाँ 2 कॉमन, तो यहाँ x - 7 ही बचेगा, ठीक है। नीचे जो चल रहा है सर चलें दिए x - 7, ठीक है। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ होगा इनमें कॉमन क्या है सर x, यहाँ x - 2 बचेगा। इन दोनों में सर क्या कॉमन है सर, कुछ नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो वहाँ एक लेते हैं कॉमन, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा x - 1, है ना, x - 2, है ना, एक ब्रैकेट में x - 7, दूसरे में क्या होगा यहाँ पर x - 2, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। नीचे क्या यहाँ पर x - 7, ठीक है सर, ठीक है। इधर क्या होगा एक ब्रैकेट में x - 2, दूसरे में x - 1, ठीक है। अब देखिए x - 1 से x - 1 गया, ठीक है, x - 2 से x - 2 गया, ठीक है, x - 7 से x - 7 गया, बचा क्या यहाँ पर x - 2, भैया यही हमारा क्या है सर, सुंदर से ही आंसर है, ठीक है सर, ठीक है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। सो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में भैया बचा है क्वेश्चन 5, ठीक है, उसको हमें गुणनखंड करना है ना, तो उसमें भी 8 पार्ट दिए गए। अगर आज की वीडियो में कराऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। सो कल मिलते हैं आप।